औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी आज की नेक्स्ट अपनी क्लास। और सेशन जो हमारा आज का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईओ को। अच्छा, एसईओ जो है वो होती क्या है? बेसिकली एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इससे मुराद ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो, अगर कोई बंदा गूगल पे जाता है और सर्च करता है तो उसको रैंक करवाना, गूगल पे आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना। ये जो रैंकिंग है जी, ये एसईओ कहलाती है। मसलन डमी में आपको इसकी दे देता हूँ, पहले डेमो में आ जाता है। फर्ज करें कि मैं क्रोम पे गया और जाके मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एंटर किया मैंने। तो एंटर किया तो क्या हुआ, देखें यहाँ पे ये गूगल ने हमारी साइट दिखा दी। मतलब गूगल के पेज पे हम टॉप पे शो हो गए। नीचे आ जाए तो अब ये और बंदे भी, कोर्सिया वाले भी शो हो गए हैं। उसके बाद ये डिजी स्किल वाले भी शो हो गए हैं। यूटीमी वाले भी शो हो गए हैं। बाकी लोग भी शो हो गए हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसके अंदर जो गूगल है, यूटीमी देखिए आप, यहाँ पे शो हो गया। ये फिर से हमारा इदारा आ गया। और ये बाकी इदारे आ गए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे इदारे जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का नाम लिखने के ऊपर शो हो रहे हैं, इन सब के शो होने की वजह ये है कि इनकी एसईओ हुई हुई है। जब किसी इदारे की एसईओ हुई होती है तो फिर इसे, या किसी कंपनी की एसईओ हुई होती है तो जब यूजर सर्च करता है ना कोई कीवर्ड लिख के, तो फिर ही वो इदारा या वो कंपनी की वेबसाइट जो है वो शो होती है। तो ये है इसकी रीजन कि ये शो हो रहे हैं क्योंकि इनकी एसईओ हुई हुई है। अब एसईओ होती कैसे है? पहली बात है कि एसईओ है क्या। तो ये है जी कि आपने रैंक करवाना होता है या आपकी कंपनी की साइट जो है वो रैंक होती है। अब अगला मसला ये है कि ये रैंक कैसे होती है। तो रैंकिंग करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक आपका जो लेक्चर था एसईओ की थ्योरी का, वो आपको पहले फॉरवर्ड कर दिया गया होगा। नहीं तो दोबारा फॉरवर्ड कर देंगे अगर आपने नहीं लिया हुआ वो वाला। उसमें बताया गया था कि एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो ऐसे करके उसके अंदर आपको सिखाया गया था कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। अच्छा, आप जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड था, जो फ्रंट एंड बैक एंड था, इसकी डिटेल सारी आपको जो है ना वो प्रीवियस थ्योरी वाली क्लास में बता दी गई है। उसको दोबारा से जरा आप सुन लीजिएगा कि ये फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। अच्छा, अब फ्रंट एंड जो है उसके अंदर अगर मैं अब आपसे थोड़ी सी, वो बड़ी बेसिक क्लास थी। अगर मैं डेप्थ के अंदर जाऊं अब, तो फ्रंट एंड को हम ऑन पेज भी कह सकते हैं। अब फ्रंट एंड को हम अगर ऑन पेज कहें तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे काम जो हमारी वेबसाइट के ऊपर होने जरूरी हैं एसईओ करने के लिए। तो हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको करने के लिए कि गूगल के ऊपर एक बंदा अगर सर्च करता है तो चांसेस हो कि हमारी साइट उसको नजर आए। तो उस हवाले से फ्रंट एंड पे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं या ऑन पेज हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो उसमें मैं बताऊं कि ऑन पेज की आगे दो किस्में होती हैं। ऑन पेज जो है एसईओ, मतलब ऑन पेज एसईओ, यानी कि ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, इसकी फर्दर दो कैटेगरीज या दो किस्में होती हैं। कैटेगरी वन, कैटेगरी वन ये है कि आप विजिबल विजिबल एसईओ करें। और कैटेगरी टू ये है कि आप इनविजिबल एसईओ करें। इनविजिबल यानी कि जो नजर नहीं आती, वो एसईओ करें आप। तो एसईओ जो है ऑन पेज, उसकी दो किस्में हो गई, एक होगी विजिबल एसईओ, एक होगी इनविजिबल एसईओ। इसका मतलब ये है, विजिबल एसईओ क्या होती है कि वो चीजें जो जो नजर आती हैं, वो सब कुछ जो नजर आता है। इसकी एग्जांपल प्रीवियस थ्योरी वाली में आपको दे दी गई थी कि इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ये सब का सब जो नजर आ रहा होता है ये विजिबल एसईओ के अंदर आता है। तो विजिबल एसईओ जो है उसकी डिटेल्स के लिए आप पुरानी वाली जो वीडियो है फ्रंट एंड थ्योरी एसईओ की, उसको सुनिएगा तो समझ आ जाएगी कि विजिबल एसईओ क्या होती है। बात करते हैं इनविजिबल एसईओ की।
तो ऑन पेज एसईओ यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एसईओ होनी है, उसमें जो इनविजिबल पोर्शन है वो कौन कौन सा होता है, उसके अंदर कैटेगराइज कर लें। सबसे पहला नंबर जो है, सबसे पहला नंबर जो है वो किसका होगा? फर्ज करें कि आपकी वेबसाइट किसी चीज की है, फर्ज करें कि आपकी साइट जो है वो कंप्यूटर की है, लैपटॉप की है, चेयर्स की है, ऑफिस के फर्नीचर की है, किसी भी चीज की आपकी वेबसाइट है। तो आपकी जो वेबसाइट है, अगर ये किसी भी चीज की है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑफिस चेयर ही क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट है। आपने ये देखना है कि मेरी मेन प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, और जो सी आपकी मेन प्रोडक्ट होगी ना, आपने उसी मेन प्रोडक्ट के मुतलका ही अपना कीवर्ड का इंतखाब करना है। यानी कि आपने ये देखना है कि यार मेरा जो यूजर है, उसने अगर ऑफिस की चेयर लेनी है तो वो क्या चीज लिख के सर्च करेगा। अब अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, लेट्स से मैं ये गूगल आ गया, मैंने अगर ऑफिस की चेयर लेनी है तो मैं क्या करूंगा? ऑफिस चेयर यही लिख के सर्च करूंगा ना। या मैंने चलें मैंने एंटर कर दिया, अब देखें ये दराज पे चेयर बिक रही है ऑफिस की। मल्टीवुड वाले चेयर सेल कर रहे हैं, अर्बन गैलरी वाले सेल कर रहे हैं, अपना फर्नीचर वाले सेल कर रहे हैं, इंटरवुड वाले सेल कर रहे हैं। तो ये इंटरवुड या अर्बन गैलरी या अपना फर्नीचर या मल्टीवुड या ये क्यों खुल के सामने आ गए? क्योंकि इन्होंने अपनी साइट पे जब बनाया है ना, तो इन्होंने ऑफिस चेयर का जो कीवर्ड है इसका इस्तेमाल किया। तो मेरे भाई, आप अगर चाहते हैं कि अगर एक बंदा ऑफिस चेयर लिखे और जब वो एंटर दबाए तो आपकी वेबसाइट शो हो जैसे कि बाकी इंसानों की शो हो रही है, इसके लिए जरूरी है कि आपने अपनी साइट को क्या किया हो। आपने अपनी साइट को ऑफिस चेयर के कीवर्ड पे, ऑफिस चेयर के इस कीवर्ड पे आपने इसको ऑप्टिमाइज किया हो। ऑप्टिमाइज किया हो, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ख्याल रखा हो कि ऑफिस चेयर का लफ्ज हर जगह नजर आए। अगर ऑफिस चेयर का लफ्ज हर जगह नजर आ रहा है तो आपकी साइट ऑप्टिमाइज है, इस कीवर्ड पे आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है उसे। अब अगर आपकी साइट ऑप्टिमाइज होगी ऑफिस चेयर के कीवर्ड पे, तो जब कोई बंदा गूगल पे जाके ऑफिस चेयर लिखेगा तो ही आपकी साइट खुल के उसके सामने आने के चांसेस हैं। अब इसके अंदर ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये कैसे होती है? अच्छा, इसके लिए डिफरेंट तरह की तरतीब वाइज आपने चीजें कवर करनी है। पहली चीज, सबसे पहली बात यह है कि आपकी वेबसाइट का जो URL है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का लिंक है, यूनिवर्सल लिंक, यानी कि www. फॉर एग्जाम्पल लाइक सीखो पाकिस्तान .pk, फर्ज करें कि हमारा ये लिंक है, या चले एक और साइट खोल लेता हूँ मैं, .ebel.pk। अच्छा, अब ये एक लिंक है। अब अगर ये जो लिंक है ना, ये यूआरएल जो है, ये मेरी वेबसाइट का मेन यूआरएल है, मेरी साइट का ये मेन एड्रेस है। आप देख रहे हैं कि इस मेन एड्रेस के अंदर ईबेल लिखा हुआ है, तो ईबेल इसका डोमेन नेम है। अब ईबेल जो है ना, ये बस एक डिफरेंट सा एक नाम है, ये किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है। इसकी बजाय अगर मेरा नाम ये होता, अगर मैं चेयर सेल कर रहा हूँ, तो अगर मेरा नाम होता www.officechairs.pk या .com या कुछ भी आप कर लें, तो ये जो था ना, ये मैंने मैदान मार लिया था। मतलब ऑफिस चेयर ही मेरा डोमेन नेम है, और ऑफिस चेयर के कीवर्ड पे मैंने रैंकिंग करानी है अपनी वेबसाइट को। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका नाम ही रख लिया officechairs.com, तो मैं छा गया। अब अगर मेरी मेरी वेबसाइट की डोमेन का नाम, मेन यूआरएल का नाम वही होगा ना, अगर जो नाम मेरी प्रोडक्ट का है और वही मेरा मेन कीवर्ड है, और वही लिख के यूजर सर्च करता है, तो गूगल आपको आधी एसईओ विन करवा देगा। यार जाओ, तुम्हारा तो मेन ऊपर नाम ही वही है। तो गूगल सबसे ज्यादा फोकस करता है कि आपकी साइट का डोमेन नेम क्या है। तो सबसे आसान एसईओ करने का तरीका ये है कि अपना डोमेन नेम भी वही रख लें जो कि आपका मेन कीवर्ड। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन हमेशा मुमकिन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी साइट है सीखो पाकिस्तान बाय अपेक्स .pk,
तो अब हम करवाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग या वट एवर, जो भी हम बाकी सारे 20-22 कोर्सेज इदारा करवा रहे हैं। तो यार हम तो 20-22 कोर्स करवा रहे हैं, अब हम क्या नाम रखें? www.वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फला फला, वो कैसे लिखे? तो हमारे पास तो 10, 12, 15, 20 प्रोडक्ट्स है ना। लिहाजा हमने क्या किया कि हमने अपनी वेबसाइट का जो नाम रखा है ना, वो हमने websitedevelopment.com नहीं रखा, बल्कि हमने सीखो पाकिस्तान मैपेक्स रख लिया। अब इस केस में पहला जो मेन यूआरएल था, उसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट या अपने कारोबार की नोयत के मुताबिक, हम इस पोजीशन में थे नहीं कि हम मेन यूआरएल के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट का नाम डाल दें। जैसे ऑफिस चेयर नाम हो सकता है, officechair.com। अगर एक बंदा कुर्सी सेल कर रहा है तो वो ऑफिस चेयर के नाम से अपनी एक साइट तैयार कर सकता है, लेकिन हमारे लिए कैटेगरी चेंज है। तो हमने लिखा जी सीखो पाकिस्तान, या सीखो पीके, या कुछ भी आप कह लो, जो भी हमारी डोमेन थी। अब इसमें हमारा नाम तो नहीं ना आ रहा, लाइक अगर हमारी साइट है ऑफिशियल साइट, आप जानते हैं मेरी साइट कौन सी है, ठीक है। अब उसमें अगर ये नाम नहीं आ रहा तो डेट मीन्स कि हम पहले वाले मेयार में नहीं पूरा उतरे। बहरहाल ये पहला सबसे बड़ा एक नंबर होता है रैंकिंग में, कि आपका नाम वही हो, मेन डोमेन है वही। अच्छा, फर्ज करें कि आपका मेन डोमेन जो है वो नहीं है, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो आपने अपना पेज बनाना है ना, पहला पेज, जैसे हमने साइट में पेज डेवलप किए तो हमने नाम रखा था होम, या जो भी नाम रखे थे, आपने करना यह है कि अपने पेज का नाम रख दें वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप अपने पेज का नाम भी रख देंगे ना वेबसाइट डेवलपमेंट, अब आपके वेबसाइट के अंदर ही एक सब यूआरएल बन जाएगा, और ये ऐसे शो होगा। ये आपको ऐसे शो होगा, www.सीखो पीके, सीखो पीके, आगे पर ये मेरा मेन डोमेन है, .com स्लैश। तो ये इस तरह करके ना, इस तरह करके ये मेरा एक सब यूआरएल, यानी कि स्लैश के आगे आ जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट। तो मेरी मेन जो प्रोडक्ट थी वो ये वाली थी, मेरा मेन डोमेन नेम ये वाला था, लेकिन उसके अंदर मेरे पास एक इजाफी जो है सब डोमेन वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से शो हो जाएगी, तो ये मेरा सब यूआरएल बन जाएगा। अगर आपका मेन यूआरएल जो है उसका नाम आपकी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर सकता, तो कम से कम आपके सब यूआरएल जो हैं वो यकीनन मैच करने चाहिए, हर हाल में मैच करने चाहिए। जैसे फर्ज करें कि मैंने आपको साइट दिखाता हूँ खोल के, लीजिए, साइट खुल के भी सामने आ जाती है। अच्छा, अब आप एक चीज से कीजिएगा। अब ये साइट खुल के सामने आ गई, देखें मैंने इसमें अगर क्लिक करता हूँ ना मैं होम पे, मैंने होम पे क्लिक किया है, और यहाँ मैंने नाम होम रखा हुआ है, यहाँ पे नाम, या चलें मैं क्लिक करता हूँ आवर आवर प्राइवेसी पॉलिसी पे। मैंने किस पे क्लिक किया है? आवर प्राइवेसी पॉलिसी पे। तो मैंने इस साइट के अंदर ना आवर प्राइवेसी पॉलिसी पॉलिसी का एक पेज बना दिया। उस पेज को बना के मैंने मेन्यू में ऐड कर दिया। तो अगर आपने एक पेज बनाया, उसको मेन्यू में ऐड कर दिया, तो ये ऊपर यहाँ पे शो भी हो जाएगा। और मजे की बात क्या है कि देखें, अब आपका, अगर मैं पहले आता हूँ मेन साइट पे आता हूँ, तो वो क्या है? सिको पाकिस्तान बायपैक्स, ये मेरी मेन मेन नाम है। बट अगर मैं आता हूँ ना आवर प्राइवेसी पॉलिसी में, तो अब क्या होगा? सिको पाकिस्तान बायपैक्स स्लैश, आगे लिखा आ गया आवर प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये सब यूआरएल बन चुका है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट में आपकी प्रोडक्ट मेन डोमेन में शो नहीं भी हो रही, तो आप एक सब यूआरएल क्रिएट करें। कैसे करना है? एक पेज बनाएं, उसका नाम रखें आवर प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी आपका नाम है, और उसको मेन्यू में ऐड कर लें। तो ऑटोमेटिकली आपका एक सब यूआरएल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ मेन्यू के अंदर वो शो भी हो जाएगा। तो आपका सब मेन्यू, यानी कि सब यूआरएल, सॉरी, जो आपका है ना, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, सेम टू सेम वही आप करेंगे। तो इस तरह से आप इसे अपने सब यूआरएल के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जी, एक है यूआरएल और एक है सब यूआरएल। आपका अगर यूआरएल जो है वो नहीं है सेम, तो अगर सेम हो जाए तो क्या ही बात है, अगर नहीं सेम तो आप इसको एटलीस्ट अपने सब यूआरएल के अंदर अपनी मेन प्रोडक्ट का नाम डालें। ये है जी पहला मरला, एसईओ करने का पहला मेन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा मरला, दूसरा मरला ये है कि आपकी
वेबसाइट के अंदर वही चीजें दिखनी चाहिए। हेडिंग के अंदर जैसे ये हेडिंग आ गई है, मेन्यू में आ गया है, तस्वीरों में आ गया है। अब उसके बाद आपकी मेन फर्दर आपकी ये इमेजेस आ गए हैं, तो लिखे इसके अंदर भी आपका वही चीजें, वही नाम शो होने चाहिए तस्वीरों में, टेक्स्ट में। ये आपने ऐसे में पहले सीख लिया है जो कि आपका मेन आपकी प्रोडक्ट है। जैसे अगर मेरी प्रोडक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो नाम है वो तस्वीरों के अंदर भी और टेक्स्ट के अंदर भी और हेडिंग के अंदर भी शो होना चाहिए। ये थ्योरी वाली क्लास में पहले आपको बताया था, तो ये उसके मुताबिक ही होगा। ये दूसरा लेसन हो गया। तीसरी बात, मतलब देखें ना, ये मेरी साइट है, क्या लिखा हुआ है इस इमेज में, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो भाई अगर मैं यहाँ पे घोड़े की फोटो लगा लूँ और लिखूँ बेस्ट घोड़ा, तो वो मेरी एसईओ नहीं होगी। रेलिवेंट इमेज, रेलिवेंट टेक्स्ट, रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन, रेलिवेंट हेडिंग लगाएं। ठीक है, ये दो दो लेसन हो गए। तीसरा लेसन, अच्छा सेकंड सेकंड लेसन क्या है जी आपका? सेकंड लेसन है कि आपने जो अपना फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है ना, जिसमें इमेजेस आ जाएंगे आपके, या आपका टेक्स्ट आ जाएगा, या आपकी हेडिंग आ जाएगी, या आपकी जो है वो वीडियोस आ जाएंगी, वगैरह वगैरह। ये आपने जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसके मुताबिक ही लिखनी है हर हाल में। और आपका मेन कीवर्ड जो है, मेन कीवर्ड वो हर तस्वीर, हर इमेज में, हर टेक्स्ट में बार बार रिपीट हो, फोकस्ड होगा। एज आप, ये आप सेम अपने मेन कीवर्ड पे आप खेलेंगे, उसके मुताबिक करेंगे। तीसरी ऑप्शन, आपने अपनी तमाम तर हेडिंग्स जो है जब लिखनी है, तो उसमें आपने देखा कि वेबसाइट बनाते हुए उसमें आता है कि टेक्स्ट स्टाइल क्या होगा, और टेक्स्ट का ऑप्शन आप में आपने काम करना सीखा। तो आपने वहां पे ऑप्शंस पे जाना है, और वहां पे हेडिंग जो आप बनाएंगे ना, उसका एक टैग आएगा H1, H2, H3, H4, H5 ऐसे आएगा। आपने उसका टैग्स H1 कर देना है, हेडिंग 1। ये क्या किया आपने? आपने जब साइट तैयार करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेब डेवलपमेंट विद एसईओ, तो ये मैंने लिख दिया ना, तो इसको जब मैंने लिखना है ना, तो उसका रंग लाल कर दिया, जो भी कर दिया वो ठीक है। बट इसको लिखते हुए मैंने करना क्या है कि इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो स्टाइल है, उसे मैंने करना है H1। उसे मैं H1 करूंगा। देखिए मैं इस बार इसे मैं H1 करूंगा, अभी इसे हम करके देखते हैं बाद में। तो इसे मैं H1 करूंगा, मतलब मैं अपनी इस टेक्स्ट की कैटेगरी को H1 कर दूंगा। मतलब ये मेरा हेड हेड है, ये मेरी सबसे बड़ी मेन मेरा कीवर्ड है। ये मेरा, तो मैं अपने कीवर्ड को H1 का नाम दूंगा। H1 का मतलब ये कि ये मेरा मेन कीवर्ड। तो आपने भी अपने मेन कीवर्ड जो हेडिंग्स है ना, उनको H1 का नाम देना है। इसे बोलते हैं हेड टैग, सॉरी इसे बोलते हैं आपका H1 टैग। ठीक है जी, तो आपने इसको H1 टैग में सारा ये काम करना है। दो चीजें हो गई, बल्कि तीन चीजें हो गई। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट इसके आगे। इसके आगे बात यह है, अगर आपने H1 टैग भी इसमें दे दिया, तो अगला मरला क्या हो? अगला मरला ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, इसके अंदर आपने यूज करना है मेटा टैग्स का। मेटा टैग्स का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब मेटा टैग्स क्या होते हैं वो देख लें आप। देखिए मैं ये साइट पे गया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल पे सर्च किया कुछ भी जाके, तो अब देखें यहाँ मैंने सर्च किया था ऑफिस चेयर। तो ये क्या लिखा आ रहा है? मल्टीवुड ऑफिस चेयर। देखिए ये लिखा आ रहा है मल्टीवुड ऑफिस चेयर। ये मल्टीवुड ऑफिस चेयर क्या है? ये मेटा टैग है। और ये नीचे आ रहा है बाय ऑफिस चेयर, ये क्या है? ये मेटा टैग है। ये लिखा आ रहा है बाय ऑफिस चेयर, ये क्या है? ये मेटा टैग है। तो मैंने मेटा टैग्स बना रहे हैं इसके अंदर। कैसे बनाएंगे आपको सिखाते हैं अभी। तो ये आपने इसके अंदर मेटा टैग्स इस्तेमाल करने हैं। फिर जितने आपके मेटा टैग्स आपके कीवर्ड से रेलिवेंट होंगे, जो यूजर सर्च करेगा वो आपके मेटा टैग से मैच करेगा, तो आपकी एसईओ हो जाएगी, आपकी एसईओ ऊपर निकल जाएगी। अगर आपके मेटा टैग्स के अंदर वो अल्फाज नहीं होंगे, तो आपकी एसईओ ऑब्वियसली नहीं होगी। फिर आती है मेटा टैग्स की डिस्क्रिप्शन, ये वाली। इसके अंदर भी सेम आपने वही वाले इस्तेमाल करने हैं अल्फाज, जो कि आपके मेन कीवर्ड हो। जैसे अगर आप देखें, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफिस चेयर्स। अब ये मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन में क्या आ गया? ऑफिस चेयर। मेटा टैग्स के अंदर क्या लिखा आ गया? ऑफिस चेयर। तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये आ गई, मेटा टैग आ गया, ये आ गया मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन आ गई, और इन दोनों के इकट्ठे में ये सेम नाम आ गया। तो अब आपका यूजर अगर सर्च करता है ना ऑफिस चेयर, तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी उससे कंसर्निंग है, या सब यूआरएल भी कंसर्निंग है, इमेजेस भी वैसे हैं, वीडियोस भी वैसी हैं, आपका मेटा टैग भी वैसा है, और आपकी जो है ना वो अगर जो है वो सब भी आपकी वही है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने इसको
अपनी एसईओ के लिए रैंक में ऊपर ले जाने के लिए टेक्निकल काम मुकम्मल कर लिया। अगर आपका यूआरएल जो है वो मैच नहीं करता, सब यूआरएल मैच नहीं करता, फ्रंट एंड मैच नहीं करता, आपका मेटा टैग मैच नहीं करता, आपकी मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करती, तो आपकी उतनी एसईओ खराब होती है। ठीक है जी, तो ये क्या आपने आगे किया, ये है आपका मेटा टैग, ये है आपकी मेटा टैग की डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। मेटा टैग के बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है? आपकी जो साइट है उसके अंदर आपने यूआरएल पे काम कर लिया, आपने उसका फ्रंट एंड जो था, देसी एसईओ, सिंपल एसईओ, विजिबल एसईओ, वो मुकम्मल कर लिया आपने। सब यूआरएल पे काम कर लिया आपने। फ्रंट एंड वगैरह ठीक आपका हो गया, जो विजिबल आपकी एसईओ थी वो हो गई आपकी। H1 टैग हो गए, मेटा टैग्स हो गए, और इसके बाद इसकी क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। डिस्क्रिप्शन, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी मुकम्मल हो गई। अब आगे चलते हैं अगले मरले में जी। ये जो सारा आपने काम किया, ये क्या था, ये आपकी ऑन पेज एसईओ थी, यानी कि आपकी साइट के अंदर जब काम कर रहे हैं ये ऑन पेज है, विजिबल या इनविजिबल है, बट ये ऑन पेज है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और अपने काम करना है। वो आपने करना है, एक लफ्ज होगा आल्ट टेक्स्ट का। आल्ट टेक्स्ट का ये क्या होता है? आपने जो इमेजेस इस्तेमाल करने हैं ना गैलरी में, जो आपके जो इमेजेस पड़े होंगे, आपने अपने इमेजेस का आल्ट टेक्स्ट जो है वो वही करना है जो कि अपना मेन कीवर्ड है। जैसे मेरा मेन कीवर्ड है वेबसाइट डेवलपमेंट, फर्ज करें। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरी साइट है अगर फर्ज करें, और मेरी साइट के ऊपर ये एक मैंने इमेज लगा दी है, ये वाला इमेज है, ये मैंने लगा दिया। तो इस इमेज का, ये वाला जो इमेज है ना, इस इमेज का जब मैं इस्तेमाल करूंगा, तो मैं अपनी गैलरी में इसको जब रखूंगा, तो इसमें एक आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। मैंने उस ऑप्शन को भी, उस ऑप्शन को मैंने क्या करना है, मैंने उस ऑप्शन को भी ऑल टेक्स्ट को, जब वहां पे जाके मैंने इसका नाम रखना है, इस इमेज का नाम क्या रखूंगा, वेबसाइट डेवलपमेंट। मेरा मेन कीवर्ड जो होगा वही इस तस्वीर पे शो होगा, मेरा मेन कीवर्ड जो होगा वही इसके ऑल टेक्स्ट में शो होगा। तो ऑल टेक्स्ट में कैसे एंट्री करते हैं, ये प्रोजेक्ट में आपको करना सिखाएंगे, तो आपने ऑल टेक्स्ट जो है उसको भी यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आपने एक काम करना है ऑन पेज एसईओ करते हुए। वो क्या करना है आपने, आपने ऑन साइट लिंक बिल्डिंग करनी। ऑन साइट लिंक बिल्डिंग ये क्या होती है? ऑन साइट लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही डिफरेंट ऐसे बटन्स बने हों, जिस पे क्लिक करके क्लाइंट आपकी साइट के अंदर ही दाएं बाएं मूव करता जाए। फॉर एग्जांपल, ये हमारी साइट है। अब मैं साइट के ऊपर आया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बटन्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके अंदर लाइक ये बटन है क्लिक हियर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये क्या हुआ, ये साइट क्लाइंट यहाँ पे पहुंच गया। और अगर मैं इसमें जाऊँ तो इसके अंदर आपको ये बटन मिल गया अप्लाई नाउ का। और मैं इसमें जाऊँ तो आपको इसमें और बटन्स मिल जाएंगे। तो जब एक क्लाइंट जो है वो मेरी साइट पे आएगा, तो मैंने उस पर डिफरेंट बटन्स इस्तेमाल किए हैं। मैं लाइक मैं अगर आता हूँ यहाँ पे क्लिक हेयर पे, तो ये मुझे कहीं और लेके चला जाए, ये देखें। तो मेरी साइट के अंदर ही जो है ना, डिफरेंट तरह के बटन्स लगे हुए हैं, जो क्लाइंट को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लैंड करने में हेल्प कर रहे हैं। इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑन साइट लिंक बिल्डिंग। तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो ऑन साइट लिंक बिल्डिंग लाजमी तौर पे आपने करनी है। अच्छा, ऑन साइट लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं? बटन सिंपल आप बनाते हैं, और बटन्स के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि मैंने ये अ, एक पेज बनाया। लाइक फर्ज करें, ऊपर आ जाते हैं, ये देखिए। फर्ज करें कि ये मेरी साइट है और ये होम पे खड़ी है। अब मैंने यहाँ पे देखें, ये एक पेज बनाया हुआ है आवर डिप्लोमा का। ठीक है, इसे मैंने क्लिक किया तो ये अब खुल जाएगा, ये वाला पेज खुल जाएगा, देखिए खुल गया। इस लिंक को मैंने कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करके मैंने वापस आना है होम पे। और यहाँ पे मैंने फर्ज करें कि ये जो बटन है, ये वाला बटन, मैंने इस बटन का यूआरएल जो है, उस पे मैंने उस वाले पेज का जो मैंने भी कॉपी किया है ना, इस बटन के यूआरएल में मैंने वो वाला लिंक पेस्ट कर देना है। यानी कि आपने बटन के अंदर जो यहाँ पे लगाया, इसका यूआरएल आपने अगले वाले पेज का लगा दिया। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मैं कहाँ जाऊंगा, मैं उसी पेज पे आ गया। तो आपने अपने बटन्स के अंदर ना बाकी पेजेस के यूआरएल डाल के इंटरलिंक आपने आपस में साइट कर देनी है। इसे बोलते हैं ऑन साइट लिंक बिल्डिंग। अच्छा, और एक और चीज आपने करनी है, वो होती है जी एंकर। एंकर क्या होता है?
एंकर का मतलब होता है कि आपकी साइट जो है ना, जब आप वो बना रहे हैं साइट, तो आप उस पे, जैसे अब ये साइट हमारी बनी हुई है, इस पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर अदर शॉर्ट कोर्सेज, क्लिक हियर। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी पेज पे लैंड नहीं कर रहे, बल्कि आप पेज के अंदर किसी मखसूस जगह पे लैंड कर रहे हैं, तो इसे एंकर बोलते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी क्या होगा, मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक लैंड कर गया, यानी कि मेरी वेबसाइट में जहाँ पे हमारे शॉर्ट कोर्सेज पढ़े हुए हैं ना, मैं वहां पे लैंड कर गया। तो ये भी ऑन साइट लिंक बिल्डिंग है, बट ये विद एंकर है। एंकर मतलब कि किसी मखसूस मुकाम पे आप ग्राहक को लेके आ जाए। और अगर आप सिंपल एंकर के बगैर काम करते हैं, तो मेन किसी पेज पे लैंडिंग करवाते हैं, तो वो इंटरलिंक आप कर रहे हैं साइट को। तो आपने अपनी साइट में ऑन साइट लिंक बिल्डिंग करनी है। ये सारा काम, ये सारी जो किस्में हैं, ये ऑन साइट लिंक बिल्डिंग के अंदर आती है। अब अगर आपकी साइट की ऑन साइट लिंक बिल्डिंग नहीं है, ऑल टैग्स इस्तेमाल नहीं किया, मेटा टैग्स नहीं है, टैग्स की डिस्क्रिप्शन नहीं है, H1 टैग नहीं है आपका, फ्रंट एंड जो है वो आपका ये सारा वो दुरुस्त नहीं है, और आपका यूआरएल और सब यूआरएल नहीं बने हुए, तो ये आपकी साइट की मेरे भाई ऑन साइट जो एसईओ है ना, विजिबल या इनविजिबल, ये अगर नहीं है ना, तो आपका काम टोटली डेड है, आपकी साइट की एसईओ हो ही नहीं सकती। तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये सारे काम क्या थे? ये सारे काम थे जी आपके ऑन साइट एसईओ के। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा जो पोर्शन है वो है ऑफ साइट एसईओ। तो आपने अपनी साइट की ऑफ साइट एसईओ भी करनी है। ऑफ साइट एसईओ क्या होती है, उसको समझ लीजिएगा क्या होती है। ऑफ साइट का मतलब होता है कि ऑफ साइट एसईओ, ये मेरी साइट जो है ना, उसके ऊपर मैंने काम जो किया वो तो कर लिया है। अब मैं ऐसे कुछ बैकलिंक्स बनाता हूँ, बैकलिंक्स बनाता हूँ जिन लिंक से मेरी साइट पे ट्रैफिक है। तो बैकलिंक्स ऐसे बनाता हूँ मैं जिनसे मेरी उसके ऊपर ट्रैफिक आती है। तो ये क्या होगा, ये मेरी ऑफ साइट एसईओ होगी। मिसाल के तौर के ऊपर देखिए, मैं लाइक मैं गया यूट्यूब पे, यूट्यूब पे गया मैंने यूट्यूब खोला। अब यहाँ पे ये चैनल खोला हुआ, यूट्यूब का चैनल, सॉरी यूट्यूब खुल रहा है, अभी खुल गया यूट्यूब। अब यहाँ मैं जाके, फर्ज करें मैं गया अपने चैनल में, इदारे का जो चैनल है मैं वहां पे गया, सिख पाकिस्तान चैनल खुल गया। यहाँ मैं आ गया चैनल पे। अच्छा आप देखें इस चैनल पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे ये कुछ लिंक्स पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लिंक्स पड़े हुए हैं। अब इसमें ये फेसबुक का भी लिंक है, इसमें व्हाट्सएप का भी लिंक है, इसमें गूगल जो डिफरेंट हमारे ऑफिस काम कर रहे हैं कैंपस, उनकी उनकी लोकेशंस के भी इसमें लिंक्स हैं। और एक इसमें लिंक कौन सा पड़ा हुआ है, वेबसाइट का। तो ये हमारी वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है। अब अगर एक बंदा यूट्यूब चैनल खोलता है इदारे का, और वो यहाँ पे आके ये लिंक जो है उस पर क्लिक करते, तो कहाँ पे जाएगा? इदारे की साइट पे आएगा ना। तो यूट्यूब पे गया, वहां से उसने लिंक देखा, और जब उस पर उसने क्लिक किया तो यहाँ पे वो लैंड कर गया साइट पे। तो ये क्या हुआ, ये इस वेबसाइट का एक लिंक बना हुआ है यहाँ यूट्यूब के ऊपर, जिसे बैक लिंक कहते हैं, इसे बैकलिंक कहते हैं। तो आपकी ये ऑफ साइट एसईओ हो रही है, मतलब अब साइट पे नहीं काम हो रहा, साइट के बाहर काम हो रहा है। तो आपका ये बैकलिंक कहीं भी लग सकता है। आपने एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट की, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखी कि ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और नीचे आपने अपनी साइट का लिंक डाल दिया, और फिर आपकी पेज पे, आपकी फेसबुक पे बंदा आया, उसने आपकी पोस्ट देखी, उस पर क्लिक किया लिंक पे और लैंड कर गया आपकी साइट पे, तो ये ऑफ पेज लिंक था, बैक लिंक्स। और ये ऑफ साइट एसईओ थी आपकी। अच्छा अब बैकलिंक्स की, ये बैकलिंक कहीं भी बन सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ग्रुपों में, और उसके बाद आपकी जनाब यानी ट्विटर पे, या आपके कहीं भी बन सकते हैं। फिर डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ ब्लॉग्स, तो क्यू यू कोरा, ये कोरा, ये एक ब्लॉग है। ब्लॉग क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट तरह की मालूमात वगैरह लिखी होती है। तो अब ये ब्लॉग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना अकाउंट खोल लूँ, तो जीमेल से इसको मैं लॉगिन कर लूँ, तो मुझे यहाँ पे भी एक आईडी मिल जाएगी, जैसे आपको आईडी मिलती है ना फेसबुक के ऊपर, यहाँ मुझे एक आईडी मिल जाएगी। अब फर्ज करें कि मैं सोलर सोलर के हवाले से यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग कि यार सोलर पाकिस्तान में इतने का मिलता है, इतने का मिलता है, मैं कुछ चीजें लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ उसके अंदर, कोई आर्टिकल लिखता हूँ मैं। और फिर उस आर्टिकल के अंदर मैं डालता हूँ यार कि अगर आपने, या मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट का बड़ा बड़ा डिमांड है, और ये बड़ा एक ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, और बड़ा इसका ट्रेंड चल रहा है, और ये करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ यार ये आप कहाँ से करें, तो मैं उसमें डालता हूँ कि अगर आप सिखो पाकिस्तान वेब से करते हैं ना, तो यहाँ से बड़ा अच्छा करवाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कोरा पे जाके इस ब्लॉग पे जाके लिंक डाल दिया अपनी वेबसाइट का। अब अगर एक बंदा जो है वो कोरा पे गया और उसने वहां जाके वो ब्लॉग पढ़ा,
और उसने वहां पे लिंक पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे लैंड करेगा? हमारे इदारे की वेबसाइट पे। तो इस तरीके से ब्लॉग्स पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी जाके आप अपने लिंक्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, ताकि लोग उन पे क्लिक करके साइट पे लैंड कर जाएं। इस प्रोसेस को लिंक बिल्डिंग कहा जाता है, मगर ये बैक लिंक्स होता है और ये ऑफ साइट होती है। पहले आपने क्या किया था, ऑन साइट लिंक बिल्डिंग। ये आप क्या कर रहे हैं, ऑफ साइट लिंक बिल्डिंग। तो ऑफ साइट लिंक बिल्डिंग जो है ये ना, ये इसे बैक लिंक्स भी कहते हैं, और इसे मेनली कहते हैं ऑफ साइट एसईओ। अच्छा, अब बैकलिंक्स की दो किस्में होती है। एक होती है एक्टिव, और एक होती है नॉन एक्टिव या इनएक्टिव कह लें आप। ठीक है जी। इसके डिफरेंट नाम है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो डिफरेंट नामों से मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? बैकलिंक्स जो है, एक जैसे इसे आप एक्टिव को डू बैकलिंक्स भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नामों से चल रहा होता है, लेकिन एक्टिव और इनएक्टिव आप इस जेल में रख लें। फर्क क्या है? अगर मैंने एक, लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे गया या मैं कोरा पे गया या मैं किसी भी जगह पे जाके मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी कि यार ये जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स ये बड़ा अच्छा करवाते हैं, सीखो पाकिस्तान वाले बड़ा अच्छा करवाते हैं। तो मैंने सीखो पाकिस्तान दो लिख के छोड़ दिया, और मैंने उस लिंक को मैंने एक्टिव नहीं किया, उस लिंक को मैंने एक्टिव नहीं बनाया, बस मैंने उसका नाम लिख दिया। तो ये एक नो इनएक्टिव जो है ना बैकलिंक बना। लेकिन अगर मैंने इसको लिंक को मैंने प्रॉपर लिखा और मैंने उसे एक्टिव किया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सीखो पाकिस्तान बैपेक्स डॉट पी के, ये ब्लू हुआ हुआ है, तो ये एक्टिव है। इस पे क्लिक करके देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है कि आप इस पे क्लिक करके इदारे की साइट पे लैंड करेंगे। तो अगर आपका लिंक जो है वो एक्टिव है, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है ना ये एक्टिव बैकलिंक है। अगर वो नहीं एक्टिव उसे इनएक्टिव कहेंगे। और बैकलिंक्स जो है उसके एक्टिव के अलावा और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि उस पर क्लिक करके बंदा लैंड कर रहा है, कि खाली उसके बारे में खाली मालूमात दी हुई है। तो अगर आपका बैकलिंक खाली मालूमात दे रहा है और उसके ऊपर क्लिक करके लैंडिंग नहीं हो रही, तो वो भी लिंक ही कहलाएगा, मगर वो इनएक्टिव बैकलिंक कहलाएगा। अगर आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स जो है वो एक्टिव है तो क्या ही बात है। और अगर वो इनएक्टिव बैकलिंक्स है तो उस केस के अंदर भी गूगल आपको रैंकिंग में ऊपर लेके आता है, और उसका भी काउंट होता है एसईओ के अंदर। अच्छा, अब इसमें कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने बाकायदा बिजनेस किया होता है बैकलिंक्स सर्विसेज का। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप 100 डोमेन्स परचेज कर लेते हैं और 100 साइट्स अपनी बना के बस रैंडम छोड़ देते हैं, और अब आपने एक कारोबार स्टार्ट कर दिया जी, हमसे बैकलिंक्स बनवाएं। तो आप 10,000 रुपए के या 20,000 रुपए के 100 बैकलिंक्स या 200 बैकलिंक्स या 300 बैकलिंक्स फराहम करते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने 15-20 हजार रुपया चार्ज किया क्लाइंट से, और आपने अपनी तमाम साइटों पे जाके उसके लिंक्स लगा दिए। तो कुछ लिखा, आर्टिकल लिख दिया, उसके बारे में कुछ तारीफ कर दी और वो उसका लिंक बना दिया। तो 100 जगह पे, 100 वेबसाइट्स पे, 100 ब्लॉग्स पे, या फेसबुक के अकाउंटों पे, या यूट्यूब के अकाउंटों पे, या व्हाट्सएप के ग्रुपों में, या फेसबुक के ग्रुपों में, कहीं भी आपके ये लिंक्स जहाँ लगे हुए हैं, तो गूगल इसको मैटर करता है कि यार डिफरेंट वेबसाइट्स जो है उनके ऊपर आपके बैकलिंक्स लगे हुए हैं। तो गूगल जो है वो इसको रैंकिंग के अंदर इसको मैटर करता है कि नहीं यार, ये बंदे के जो लिंक्स है ना, ये 100, 200, 300 साइट्स पे लगे हुए हैं, इट मीन्स कि लोग इसे पसंद करते हैं। तो गूगल इसलिए भी आपको रैंक करेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी साइट के लिंक्स जो है, टिपिकली जो सब यूआरएल जिसपे आपका कीवर्ड आ रहा हो, वेबसाइट डेवलपमेंट का लफ्ज लिखा हुआ हो, वो लिखे हुए लफ्ज के साथ आपके जो लिंक्स हैं, वो अगर डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स में या वेबसाइट्स में या फेसबुक में या इंस्टा में या फेसबुक ग्रुपों में कहीं भी अगर वो शो हो रहे होंगे, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी वेबसाइट को रैंक करने में। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी साइट को अगर रैंक करवाना है, तो इसके लिए आप इसकी ऑफ साइट एसईओ भी करेंगे, मतलब इसके बैकलिंक्स जो है वो उस पर आप काम करेंगे। जनरली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोरा वगैरह जो है यहाँ पे लोगों ने अपने लिंक्स बना के रखे होते हैं, बट मैंने जैसे आपको बताया कि पेड भी सर्विस लोग दे रहे होते हैं बैक लिंक्स को बना के देने की। और डिफरेंट तरह की इसके अलावा ऐसी साइट्स भी होती हैं, ब्लॉग्स उसे बोलते हैं, लाइक कोरा, मैंने आपको एग्जांपल दी, वहां पे जाके भी आप अपना बैकलिंक जो है बना सकते हैं। इसके अलावा और साइट्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट है। अब पिंटरेस्ट क्या है? ये बेसिकली, पिंटरेस्ट जो है ना, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे तस्वीरें पड़ी होती हैं, इमेजेस पड़े होते हैं। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना अकाउंट खोला पिंटरेस्ट पे, और यहाँ पे आपने जाके जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्लान जो है उसकी यहाँ पे आपने एक तस्वीर जो है वो अपलोड कर दी।
अपने जीमेल से लॉगिन किया और यहाँ आपने अपनी एक फोटो जो है वो अपलोड कर दिया आपने। और उस फोटो को जब आपने अपलोड किया तो उसको अपलोड करते हुए ना उसके लिंक में आपने अपनी वेबसाइट का ही वो लिंक डाल दिया, जिस लिंक के ऊपर, जैसे ये मैं एक लिंक खोल रहा हूँ, अब देखें ये लिखा हुआ है सीखो पाकिस्तान बाय एपेक्स/वेब डेवलपमेंट। तो मैंने यही लिंक पकड़ा, इसे मैंने कॉपी किया और मैंने जब अपनी साइट का ये वाला तस्वीर मैंने अपलोड किया पिंटरेस्ट पे, तो मैंने वहां पे जाके इसका इसका जो लिंक था ना वो साथ ही मैंने जोड़ दिया। जो बंदा उस पर क्लिक करेगा वो कहाँ आएगा, मेरी साइट पे। तो इस तरीके से बेशुमार जगहों पे जाके, कोरा पे या पिंटरेस्ट पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, दुनिया भर में कहीं बेशुमार तरह की वेबसाइट्स हैं और बेशुमार तरह के ब्लॉग्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कहीं भी जाके अगर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं तो इसको बैक लिंक कहा जाएगा और ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आप ऑफ पेज एसईओ जो है वो करते हैं और इस तरीके से ये होती है, और इसे बोलते हैं कि ऑफ पेज एसईओ, और इसे बोलते हैं बैकलिंक्स, और ये सारा प्रोसीजर जो है वो ऐसे होता है। आखिर में जी एक होती है वाइट हैट वाइट हैट एसईओ, और एक होती है ब्लैक हैट एसईओ। अच्छा, व्हाइट हैट एसईओ या ब्लैक हैट एसईओ में फर्क क्या है? व्हाइट हैट क्या है, जो सारा आपने भी सीखा ना, ये सारा व्हाइट हैट है। ब्लैक हैट क्या है? ब्लैक हैट का मतलब होता है झूठ बोल के अपनी साइट पे लैंडिंग करवाना। मसलन आपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगा दी, एक नई नई मूवी आई है गब्बर या शोले, वो बड़ी हिट हुई, लेकिन अब तक वो मूवी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप एक ना पोस्ट लगाते हैं, उस पोस्ट को लगाते हैं फेसबुक पे कि गब्बर जो या शोले जो मूवी है ना जी, ये मूवी जो है ना वो आ चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। लिंक कौन सा है? आपकी वेबसाइट का। जब बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो साइट पे तो आ जाएगा, बट वहां गब्बर नहीं मिलेगा उसे, वहां पे उसे मिलेगी वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स। तो आपने एक झूठ बोलकर क्लाइंट को वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स पे लॉन्च करवा दिया, तो ये ब्लैक हैट के अंदर आएगा। जेनेरिकली जो गूगल है वो ब्लैक हैट एसईओ को पसंद नहीं करता, लेकिन बहरहाल लोग ब्लैक हैट एसईओ भी करते हैं। और आमतौर पे ये फ्री होती है ब्लैक हैट एसईओ, बाकी सारी पे मेहनत करनी पड़ती है, और लेकिन ये फ्री होती है। फ्री क्या मतलब है कि आपने एक पोस्ट कर दी है और वो वायरल हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक चीज वायरल हो गई, आपने कोई ऐसी खबर जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपने एम ही उसके बारे में एक हाइप क्रिएट कर दी कि यार ये देखो ये देखो, ये जो है ना ये फलानी वीडियो है जिसको लोग ढूंढ रहे थे, ये लिंक क्लिक करो और देख लो। तो लोग उसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी साइट पे आ जाएंगे। मतलब आप फेक तरीके से ये काम कर सकते हो, इसे बोलते हैं ब्लैक हैट। आखिर में एसईओ करने का एक बहुत ही मुदब्बिर, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अथेंटिक सोर्स जो है वो है जनाब अली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से भी आप अपनी साइट के ऊपर लैंडिंग करवाते हैं, और इसको भी ऑफ साइट एसईओ कहते हैं। ये अगर इसकी आप एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल आप अगर एक फेसबुक का ऐड आप देख रहे हैं, तो आप फेसबुक खोल लें, आप टेस्ट कीजिएगा, खोल के इंस्टाग्राम खोल लें, फेसबुक खोल लें, यूट्यूब खोल लें आप वहां पे जाते हैं, फेसबुक पे ऐड चल रहा होता है कि वेबसाइट का कोर्स कर लें। आप उस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आप कहाँ जाते हैं? उस इदारे की वेबसाइट पे। तो फेसबुक के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग हुई, डिजिटल मार्केटिंग आपने देखी, आपने उस पर क्लिक किया और लैंड कहाँ पे किया? इदारे की वेबसाइट पे। तो ये ऑफ साइट एसईओ होगी, यानी कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से ग्राहकों को लेके आना अपनी वेबसाइट पे। पॉलिसी यही है गूगल की कि जितनी किसी वेबसाइट की ट्रैफिक ज्यादा होती है उतनी उसकी रैंकिंग ऊपर आती है। तो इसको भी ऑफ साइट एसईओ कहा जाएगा। और आप डिजिटल मार्केटिंग का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करके भी आप जो है वो जो एसईओ है वो कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग से जो एसईओ होगी इसको भी ऑफ साइट एसईओ कहा जाएगा, बिकॉज आप आउट ऑफ द वे, मतलब अपनी साइट से बाहर जाके आप काम कर रहे हैं और वहां से आप जो है वो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। लिहाजा इसको भी जो है वो ऑफ साइट एसईओ का नाम दिया जाएगा। लेकिन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से एसईओ करना बहुत अथेंटिक है। आप जो काम करते हैं ना, सिंपल, बाकी जो सारी आपकी एसईओ की है, ये सारी आपने एसईओ की है, ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ये सारा प्रोसेस करते हैं, आपको टाइम लगेगा अपनी साइट पे ट्रैफिक लाने में, रैंक करवाने में। बट अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और आप गूगल मेटा एड्स वगैरह रन कर देते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आपने आज ऐड रन किया और साथ ही आज ही जो है ना आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया।
तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से अगर आप एसईओ करते हैं तो ये बहुत फास्ट और बहुत एमरजेंसी लर्निंग का तरीका होता है। आप फौरन से ग्राहकों को लेके अपने साइट के ऊपर आ सकते हैं। लिहाजा एसईओ करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ऑफ साइट एसईओ का तरीका भी इंतहाई अथेंटिक है, जो कि इस्तेमाल पूरी वर्ल्ड में किया जाता है। यहाँ पे हमारी जो एसईओ है उसके ये सारे मेथड्स जो है वो खत्म होते हैं कि आप कैसे एसईओ करेंगे और इसकी डिटेल्स क्या होगी। अब इसको प्रॉपर तरीके से समझें और अंडरस्टैंड करें कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, H1 क्या है, मेटा टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूआरएल क्या है, और वगैरह वगैरह। और अब हम इन तमाम चीज़ों का करेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड प्रैक्टिकल। तो अगली जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में समझें ताकि आप जब प्रोजेक्ट करें तो आपको दिक्कत ना आए। आपसे मुलाकात होगी आप प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।